दोस्तों नमस्कार। आज आपको वीजीएफ क्लब की जो लखनऊ मीटिंग हुई है उसके वीडियो मिलने वाले हैं। दोस्तों उसके अंदर करीब करीब 8 घंटे का रिकॉर्डिंग है, तो हमने उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए जिससे आप आसानी से उसको देख सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ मीटिंग का जो इंटेंशन था वो यही था कि वीजीएफ क्लब का जो हमारा बिजनेस है उसको सपोर्ट देने के लिए वीजीएफ लोकल मार्ट शुरू किया जा रहा है। वीजीएफ लोकल मार्ट एक अलग ही तरीके का बिजनेस है जिसके अंदर आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर चीज़ जो भी आप अभी परचेज कर रहे हैं, सिर्फ वो परचेजिंग को वीजीएफ लोकल मार्ट के थ्रू हमें डाइवर्ट करना है। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बदलनी है, हमें कोई दुकान नहीं बदलनी है, सिर्फ दुकान वाले को हमारी सिस्टम में लाना है। लेकिन उसको कैसे लाया जाए, जब तक उसका आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप वो काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसके लिए राजेश जायसवाल साहब ने जो भी ट्रेनिंग सेशन लिए हैं वो करीब करीब 8 घंटे के हैं। तो 8 घंटे में उन्होंने पूरा रोड मैप बताया है। वीजीएफ लोकल मार्ट अभी शुरू होने में कुछ ही दिनों बाकी है, अंदाजे से 26 जनवरी के आसपास उसका लॉन्चिंग हो जाएगा। तो जब वो लॉन्चिंग हो जाए, इससे पहले आपको वीजीएफ लोकल मार्ट कैसे काम करेगा उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपके सपोर्ट के लिए जो जो लोगों ने डिमांड किया था कि 2550 का जो पैकेज है उससे कोई छोटा पैकेज होना चाहिए, तो आपकी सहूलियत के लिए 1550 का एक नया पैकेज भी दिया गया है दोस्तों। लेकिन वो पैकेज बेचने से पहले आपको सोच समझ के बेचना है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 3 ही प्रकार के पेमेंट लिए जाते हैं। सबसे पहले 700 रुपये क्लब का है, 500 रुपीज़ CMC का है और 100 रुपीज़ रेफरल का है, और बाकी GST और एप्लीकेशन मेंटेनेंस चार्जेस है। तो बाकी कोई चीज़ उसके अंदर इंक्लूड की गई नहीं है। कोई भी व्यक्ति 1550 से अपना ID लगाएगा, उसको ज़िंदगी में कभी भी CSC नहीं मिलने वाला, ये आप याद रखना। दूसरी बात, अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति 1550 का ID लगाता है तो आपकी CSC के जो 42 उसमें भी AID काउंट नहीं होने वाला, ये आप पक्का समझ लेना। 1550 वाले ID की लिमिटेशन है, वो सिर्फ CMC में काउंट होगा, क्लब में काउंट होगा और सिर्फ रेफरल में काउंट होगा। तो जो व्यक्ति 1550 से ID लगाएगा उसको ज़िंदगी में कभी भी लीडरशिप इनकम नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक 77,000 रुपीज़ की लीडरशिप इनकम अर्न की है, और आप सारे लीडरों को पूछ सकते हैं। लीडरशिप इनकम एक बहुत बड़ी इनकम होती है जो पर डे 1500 रुपया तक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1550 से ID लगाया है तो ज़िंदगी में कभी भी ये ID पे लीडरशिप इनकम नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, एफिलेट इनकम जो 200 रुपीज़ का 36 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एफिलेट इनकम भी इनिशियली हमें छोटी दिखती है, लेकिन फ्यूचर में ये इनकम भी करोड़ों में जाने वाली है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा ये इनकम बढ़ने वाली है। तो एफिलेट इनकम का भी 200 रुपया 1550 के पैकेज में नहीं जोड़ा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि 1550 से ज्वाइन करने वाले व्यक्ति को किसी भी हाल में एफिलेट इनकम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तीसरी, इसके अंदर जो लीडरशिप CSC के साथ साथ जो बेनिफिट है फैमिली सिक्योरिटी फ़ंड का, क्योंकि इसमें CSC ही नहीं है तो फैमिली सिक्योरिटी फ़ंड का जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिलने वाला है। तो 1000 रुपीज़ का भले ही फ़र्क है 2550 और 1550, लेकिन 1550 वाला पैकेज सेल हो सके तो मत कीजिए, 2550 का पैकेज ही आप सेल कीजिए, जिससे आप जो भी व्यक्ति उसमें जुड़ा है उसको पूरा बेनिफिट दे सके। क्योंकि 1000 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है जितना उसको फ्यूचर में नुकसान जाने वाला है। बाद में जब उसको समझ में आएगा कि आपने ये सब एक्सप्लेन नहीं किया था तो वो बाद में कोशिश करेगा कि मेरा ID को चेंज करो, या तो उसको नया ID लगाना पड़े। दूसरी बात, ये ID किसी भी हाल में अपग्रेड नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे वो ID लग गया, इसके बाद वो हमेशा के लिए वही लेवल पे काम करता रहेगा। उसको CMC का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्लब का मिलेगा, मतलब उसको सिर्फ 2 ही बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे, और एक रेफरल का मिलेगा जो 1 टाइम होता है। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, VGF लोकल मार्ट में
आप नए नए व्यापारी को जोड़ने वाले हैं। लेकिन किसी को भी जोड़ने से पहले उसका वो अभी कैसे काम करता है, वो कैसे पेमेंट लेता है, कितना कस्टमर बेस है, उसका स्टडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना स्टडी किए सीधे वो दुकान वालों के पास चले गए, उनको आप एक्सप्लेन प्रॉपर वे में नहीं कर पाए, तो फिर से आपको वो घुसने नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा स्टडी कीजिए। तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही देर में आपको 26 दिसंबर के जो भी सेमिनार हुआ है उसके वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोग शांति से उसको देख सके, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया है। 10 मिनट 15 मिनट करीब 30-35 वीडियो इसमें बने होंगे। तो एपिसोड 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उसको रीनेम किया गया है। तो आप भी, मैं आशा करता हूँ कि सीरियल में ही देखना। जब आप सीरियल में देखोगे तो ही आप लिंक बिठा पाओगे। अगर आपने आगे पीछे देखा तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। और मैं सारे लीडर्स को बोलता हूँ, जो भी लीडर्स अभी इनएक्टिव हो गए हैं, अभी उनको एक्टिव होने का टाइम आ गया है। 26 जनवरी कहीं दूर नहीं है, 1 महीना भी अभी नहीं बचा है। तो 1 महीने के बाद जब ये लॉन्चिंग हो जाएगा, इससे पहले आपको आपकी टीम को जगह देना है। 1550 और 2550 के जो भी पैकेज बिकेंगे नई एप्लीकेशन के माध्यम से, उसके अंदर कैशबैक आने वाला है। कैशबैक बहुत समझने वाली बात है। 2550 के पैकेज में 50 रुपये की 100 कूपन आएगी, मतलब 5000 का कैशबैक आएगा। और 1550 के अंदर करीब 3000 रुपये की कूपन आएगी। 3000 मतलब आपको 60 कूपन आएगी 50 रुपये की। जब भी वो 1000 या उससे ज़्यादा का परचेजिंग करेगा और उसको आपके जो व्यापारी है उससे वैलिडेट कराएंगे, तुरंत 50 रुपीज़ आपके मेन वॉलेट में आ जाएंगे। एक कूपन रिडीम हो जाएगी, 50 रुपीज़ आ जाएंगे। अगर आपने जैसे दूसरी बार फिर से परचेजिंग किया, फिर से 50 रुपीज़ आपके वॉलेट में आ जाएगा। इस तरीके से वो पैसे आपको मिलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो व्यापारी है उसको रिचार्ज कराना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन तो डाउनलोड कराना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज उसको जैसे हम लोग अभी मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से उसको अपने पैसे से रिचार्ज करना होगा। और एक सहूलत हमें दी गई है, हम हमारे वॉलेट के बैलेंस से भी उसको हम रिचार्ज करवा सकते हैं। तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहे, एक हम हमारे वॉलेट से उसको दे सकते हैं, दूसरा वो खुद बैंकिंग सेक्टर का यूज़ करके, पेमेंट गेटवे का यूज़ करके रिचार्ज कर सकता है। लेकिन जब उसके एप्लीकेशन में रिचार्ज नहीं होगा तो वो किसी को भी वैलिडेट नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा मामला क्या है आपको समझना ही पड़ेगा। बिना समझे सीधे मार्केट में निकल गए तो फेलियर होना कंपलसरी है। इसलिए ये 90 डेज़ लर्निंग का प्रोग्राम रखा गया है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप पहले ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके टीम मेंबर अलर्ट हो जाए और सारे वीडियो जो 8 घंटे के हैं उसको धीरे धीरे करके देख लें। हर रोज़ रात को हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो लोगों को एक बार में याद नहीं रहती है। हम लोग भी गए थे, 30-32 लोग थे। राजीव जायसवाल साहब ने जो भी बोला, 8 घंटे की बातें जो हमने सुनी, वो 100% किसी को याद नहीं रही होगी। इसलिए आपको भी बार बार उसको सुनना पड़ेगा। जब आप बार बार सुनोगे, जिसने क्वेश्चन किया उसका आंसर जब वो देते हैं एग्जाम्पल के साथ, वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और आप आगे लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही टाइम में आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ये वीडियो को भी पहले शेयर कर दीजिए और जैसे ही वो आपको मिलना शुरू हो जाए आप उसको भी शेयर कर दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हमने पहले से 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें राजीव जायसवाल साहब की जो टाइटेनियम ग्लास फैक्ट्री है उसका हमने विजिट किया था, उसके वीडियो है। उसके साथ साथ उनका रेसिडेंशियल प्लॉट का एक साइट है जो उन्होंने दिखाया, जो पहले उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे हम गए तब उसका अभी कामकाज शुरू हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी टाउनशिप बनने वाली है, बहुत बड़ी। मतलब उनको पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पैसे, फैक्ट्री चला रहे तो उसमें भी है। घर और ऑफिस ऊपर नीचे है, 4 मंजिले का उनका मकान है, नीचे घर है और 3 फ्लोर में ऑफिस है। तो वो भी उनका खुद का है और उनकी फैक्ट्री भी खुद की है। फैक्ट्री के पीछे भी ज़मीन है।
प्लॉटिंग के लिए भी जो हमने बताया वो साइट पे भी उनकी ज़मीन है 20 बीघा के आसपास, तो उसमें काफ़ी प्लॉट पड़ेंगे और वो करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचेंगे। तो ऑलरेडी करोड़पति है ही और इससे करोड़ों और कमाएंगे। तीसरा जो उन्होंने बताया वो जायसवाल इंडस्ट्रियल पार्क, जो उन्होंने पहले भी बताया था कि वो एक पार्क बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर देश विदेश से कई कंपनियां आएगी और अपना बिजनेस वहाँ पे लगाएगी। तो वो पार्क ऑलरेडी डेवलप होना शुरू हो चुका है, जिसमें वीजीएफ क्लब का एक मकान बनने वाला है, एक बिल्डिंग बनने वाला है 3 फ्लोर का, जिसके अंदर कैसा बनेगा उसका भी हमने वीडियो ऑलरेडी कल डाल चुके हैं। तो आप उसमें देख लेना। जो एडमिन ऑफिस बनने वाला है उसमें रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और जैसे वो क्लब होती है वैसा ही ये क्लब है, तो उसका भी वीडियो आप देख लेना। दूसरी बात है कि राजीव जायसवाल साहब ने जो होटल की बात की थी अयोध्या में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है और अयोध्या में एक मस्जिद भी बनने वाली है, जो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और ज़मीन दी है। राम मंदिर और मस्जिद के बीच में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब राम मंदिर और मस्जिद के सेंटर में वीजीएफ क्लब अपनी एक होटल खोलने जा रहा है। उस होटल का नाम है वीजीएफ ग्रांड होटल, और एक चेन ऑफ होटल्स बनने वाली है। सबसे पहले अयोध्या में बनेगी, इसके बाद यही नाम से आपको पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में होटल की चेन देखने को मिलेगी। ये होटल करीब करीब 18 करोड़ में बनने वाली है। उसका ऑलरेडी कामकाज शुरू हो चुका है। ज़मीन तराशी, ज़मीन का जो ज़रूरत थी वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो 18 करोड़ रुपया जो है वो राजीव जायसवाल साहब ने सोचा है कि ये वीजीएफ की होटल है, तो वीजीएफ में जुड़ने वाले लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। तो जो नई एप्लीकेशन आएगी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, जिसका यूज़ करके आप 9 रुपीज़ का एक यूनिट, इस तरीके से जितना चाहो उतना यूनिट आप खरीद सकते हो। लेकिन वो 2 करोड़ यूनिट बनने वाले हैं और 2 करोड़ यूनिट को आप परचेज कर सकते हो। जैसे ही वो 2 करोड़ यूनिट ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको वो यूनिट बेसिक भाव जो 9 रुपीज़ पर यूनिट है उसमें नहीं मिलने वाला। इसके बाद अगर आपको ख़रीदना है तो आप किसी व्यक्ति से जिसने पहले से लिया है ऐसे आप खरीद सकते हो। तो इसके लिए ट्रेड का जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया जाएगा। 3-4 महीने में वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आप आपका यूनिट है दूसरे को बेच सकते हो, दूसरे का यूनिट आप खरीद सकते हो। लेकिन बाद में आपको 9 रुपीज़ के रेट में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बेसिक रेट है, जैसे जैसे होटल डेवलप होती जाएगी 3 साल में इसकी वैल्यू बढ़ के काफ़ी हो जाएगी। हो सकता है 9 गुना 10 गुना हो जाए। हो सकता है आपका जो यूनिट है वो 9 रुपये का है वो 90 रुपीज़ का भी हो जाए, 100 रुपीज़ का भी हो जाए। दूसरी बात, राजीव जायसवाल साहब ने गारंटी दी है कि अगर आप जो 9 रुपीज़ वाले यूनिट में पैसे लगाते हो, 1 लाख रुपये मान लो आपने लगाया है, तो जब भी 1 साल ख़त्म होगा वो आपको 10% का गारंटीड रिटर्न देने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपये की यूनिट लिए है तो आपको 10,000 रुपया 1 साल ख़त्म होते ही देने के लिए वो कंपलसरी बंधे हुए हैं। दूसरे साल अगर आप दूसरे साल भी वो 10,000 देने के लिए बंधे हुए हैं और तीसरे साल भी 10,000। इसका अर्थ ये होता है कि 3 साल जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा होटल का, तो कंपनी आपको 1 लाख के वैल्यू के सामने 1,30,000 देने के लिए बंधी हुई है। ये उन्होंने गारंटी दी है। हो सकता है इससे ज़्यादा वैल्यू आपके यूनिट की हो जाए। इसके बाद अगर आप सेल करो तो आपको ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, और अगर न सेल करो तो आप कंपनी के ये होटल के आप पार्टनर ज़रूर बनोगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में बताई गई है, और हर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सीएससी और सीएमसी में बांटा जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में कोई भी बिजनेस से पैसा आएगा 50% प्रॉफिट ऑलमोस्ट सीएमसी को जाने वाला है, 30% प्रॉफिट सीएससी को जाने वाला है, और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो राजीव जायसवाल साहब 10% के आसपास अपने कंपनी के लिए रखेंगे। 90% का वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जैसे वीजीएफ लोकल मार्ट में जो भी आएगा 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 10% कंपनी के विकास में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें
आपको राजेश जायसवाल साहब के वीडियो में डिटेल में बताई जाएगी और एग्जाम्पल के साथ बताई जाएगी, और लीडरों के क्वेश्चन के उन्होंने जो आंसर दिए वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे सेमिनार शुरू होने वाले हैं, तो हर सेमिनार का रिकॉर्डिंग ये चैनल पे आपको मिलता रहेगा और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वो चैनल में जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप देख सकते हो। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।